हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड वन दरोगा में 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और वो रिलेटेड होगा आपके साइंस के। तो उसी से रिलेटेड गाइड साइंस के 1000 MCQ सीरीज है, जिसमें डेली 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उन 20 क्वेश्चंस में भी गाइज आपको हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो वो ऑलमोस्ट एक 20 क्वेश्चंस में 30 to 40 आपके हो जाएंगे। तो करते हैं वीडियो को गाइज स्टार्ट। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही गाइज हमारी उत्तराखंड की भी सीरीज़ चल रही है MCQ की। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं की है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वो भी हमारी प्लेलिस्ट में गिवन है। और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है गाइज चैनल में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो आप लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन है आपके केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या कॉपरनिकस। तो गाइज सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण किसके द्वारा दिया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आपने पढ़ा होगा F बराबर G m1 m2/r²। मतलब दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल आपका होता है। ठीक है, ये था 9। ये जो G होता है गाइज, ये क्या होता है आपका? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻⁻11। इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन है, आप ये देख सकते हैं, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्या है ये? दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। फॉर्मूला F बराबर G m1 m2/r²। गाइज आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए यहाँ से, कि जो हमारा G है, ठीक है, ये जो G है इसकी यूनिट क्या है? तो यूनिट याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। अब इतनी लंबी यूनिट अगर याद नहीं भी रहती तो देखिए यूनिट बनाना आना चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको। F बराबर क्या है गाइज? G m1 m2/r²। तो अब यहाँ से मेरे को G की यूनिट बतानी है। तो देखिए G की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? G बराबर आ जाएगा F/r²/m1 × m2। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, F क्या होता है? न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में मापते हैं। R क्या होती है? पिंडों के बीच की दूरी, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे आपका क्या आ जाएगा? m1 m2, मतलब किलोग्राम का स्क्वायर। यही आपकी क्या हो जाएगी? यूनिट। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है गाइस जिसमें देखिए, पृथ्वी के केंद्र में G का मान क्या होता है? 0 होता है। विषुवत यानी इक्वेटर पर G का मान न्यूनतम होता है। ध्रुव पोल पर G का मान महत्तम, मतलब मैक्सिमम होता है। ऊंचाई पर G का मान घटता जाता है। जैसे जैसे मतलब आप ऊंचाई, मतलब पोलों की ओर जाएंगे या पहाड़ों की ओर जाएंगे तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज? वहाँ पर बढ़ जाएगी, सॉरी, G का मान घट जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर जाने पर मान क्या हो जाता है गाइज? घटता है। और अगर बात करें पृथ्वी की सतह पर G का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ग्रही गति के नियमों की खोज केपलर के द्वारा की गई थी। ठीक है, केपलर जो हमारे ऑप्शन में थे, ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। और ग्रही गति की खोज किसके द्वारा की गई थी? कॉपरनिकस। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, जब ग्रह के गति के नियम की बात करेगा तो ये केपलर ने दिए थे, बट ग्रही गति की खोज किसने की थी? तब कॉपरनिकस। आप याद करिएगा। गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। जो लास्ट फैक्ट है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है आपका, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है। मतलब अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को अगर हम बढ़ा दें तो G का मान कम हो जाएगा, और अगर पृथ्वी की रोटेशन को, ठीक है, जिस गति से वो घूम रही है उसको अगर आप क्या कर दें, कम कर दें, तो G का मान बढ़ जाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई गाइज। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, या वर्ष भर एक समान रहता है। तो देखिए
किसकी बात चल रही, पृथ्वी और सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा। अब वो बल होता है किसके इक्वल है, F बराबर G m1m2/r²। देखिए m1 हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 किसका हो गया, सूर्य का द्रव्यमान। अब मैं चाहे, अब यहाँ पर मेरा सन है, यहाँ पर मेरी पृथ्वी है, इन दोनों के बीच मेरे को बल लगाना है, F निकालना है। तो चाहे मैं इसके द्वारा इस पर लगा फोर्स निकालूँ या इसके द्वारा इस पर लगाया फोर्स, दोनों सेम होंगे ना। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की त्रिज्या कांस्टेंट है, द्रव्यमान दोनों का दोनों ही केसेस में समान रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका गाइज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा आधा होगा या फिर 1/4 हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए गाइज, अगर मैं बात करूं F बराबर होता है हमारा Gm1m2/r²। अब ये बताइए, जब दूरी क्या कर दी है, 2 गुनी, जब यहाँ पर r की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जो नया फोर्स होगा F डैश, वो पहले वाले फोर्स का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज आपका, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि, अब मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो एक कांस्टेंट चीज़ है। ठीक हो गया, आप चाहे 2 किलो आप क्या ले लो, 2 सेब ले लो, उसको आप यहाँ पर रख लो, ध्रुव पे रख लो या पोल पे रख लो, वो 2 ही रहेंगे, वो आपकी द्रव्यमान है। ठीक है, क्वांटिटी द्रव्यमान है। वेट क्या होता है गाइज, उसका मात्रा को द्रव्यमान कहेंगे, उसका जो भार होगा वेट, अगर उसमें जी से हम गुणा कर दे तो वो चीज़ क्या हो जाती है, आपकी वेट हो जाती है। तो ये डिफरेंट क्या है, ये कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है, द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है। नहीं, भार द्रव्यमान में तो क्या होगा, परिवर्तन होगा ही नहीं। विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। ध्रुवों पर जाएंगे तो भार में वृद्धि होगी। ठीक हो गया, बट वहाँ से द्रव्यमान और भार का कोई डिफरेंस नहीं निकल रहा। पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक क्या है, बल है। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक हो गया, क्यों, देखिए मात्रा क्या है, मैंने बोला आपको द्रव्यमान है, बट भार आपका एक फोर्स है। देखिए फोर्स F बराबर क्या होता है, m/g, और वेट भी तो यही है ना। वेट भी तो मैंने क्या बोला आपसे, अगर मैं द्रव्यमान में g की गुणा कर दूं तो वही मेरा क्या कहलाता है, वेट कहलाता है या भार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो देखिए वेट की बात कर रहा है, मैंने आपको बताया इक्वेटर मतलब विषुवत पर क्या होगा, मिनिमम, और ध्रुवों पर क्या होता है गाइज, मैक्सिमम होता है, पोल पर मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि, अब जो इक्वेटर है वहाँ पर तो कम है लेकिन पोल्स पर ज़्यादा है। इसका रीजन क्या है, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, ध्रुवों पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो गाइज देखिए, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का वेट का जो अगर मैं बात करूं डिफरेंस क्या है, तो वो डिपेंड करता है आपकी त्रिज्या पर। किस पर गाइज, त्रिज्या पर, रेडियस पर इन चारों ऑप्शनों में से कहीं भी रेडियस के बारे में बात की नहीं जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गाइज, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर।
ठीक है, ये मैं यहाँ पर है गाइज, लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो WP बढ़ जाएगा, WB में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी क्या होगा इस घूर्णन अगर रुक जा रहा है, ठीक है, रोटेशन अगर आपका रुक गया है, तो आपका जो पोलर है, उत्तरी ध्रुव वाला है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। अब WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो मैक्सिमम ही है पोलर्स पर, उससे मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो याद रखिएगा गाइज, जब हमारा जो लिफ्ट है, ठीक है, अगर वो त्वरण से एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाए, एट दैट टाइम क्या होता है, हमारा जो वेट होता है वो हमें क्या होता है, भार अधिक महसूस होता है। ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गाइज आपका सही हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत होंगे। तो मैंने बताया है द्रव्यमान कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कभी भी आपकी चेंज नहीं हो सकती, बट भार आपका चेंज होगा। तो आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, देखिए द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन भार क्या हो जाएगा, चेंज। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। और अगर गाइस चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर कितने गुना होता है, ये पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। तो आपको अगर मतलब क्या है, यहाँ पर आप 60 kg के हैं तो आप वहाँ पर चंद्रमा में जाएंगे तो आपको अपना भार 10 kg का क्या होगा, महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा या शून्य रहेगा। तो गाइस देखिए, अगर मैं बात करूं, हमारा जो रिलेशन होता है V बराबर R ओमेगा, ठीक है, ओमेगा है मेरी कोणीय चाल, V रेखीय चाल, R है मेरी दूरी। अब देखो जब आप क्या करोगे, ये सपोज डैट ये है, मैं इसे घुमा रहा हूँ इसे, ठीक है, तो ये किस तरीके से घूमेगा, लाइक डैट, इस तरीके से घूमेगा। अब जैसे ही बंद करोगे गाइज, और यहाँ से यहाँ ये इसकी क्या है, R है, जैसे ही मैं अपने उंगली को या फिर ये इस धागे को बंद कर दूंगा तो ये क्या होता है, एकदम से इस पर क्या होता है, लपेटना स्टार्ट करता है। क्यों, अब देखो V बराबर R ओमेगा है तो ओमेगा यहाँ से क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के। ठीक हो गया। अब जैसे ही क्या होगी, मैंने इसे घुमाना बंद कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये धागा यहाँ पर ऐसे ना होकर ऐसे लपेटना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब R कम हो जाएगा। और अगर R कम हो गया, ये दूरी कम हो गई, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोणीय वेग बढ़ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर और एक्सप्लेनेशन देखें गाइज, तो देखिए ये लिखा हुआ है, कोणीय वेग जो होता है वो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी के इक्वल होता है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में अगर आपसे रिलेशन पूछे तो V बराबर R ओमेगा, ये याद रखिएगा। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक गोल पीपे मतलब बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है। आपने देखा होगा, अगर गोल पीपे या फिर आप सिलेंडर ले लो, सिलेंडर को अगर आप लुढ़का के ले जाओ और रोल करके ले जाओ, ठीक है, मतलब खींच के ले जाओ, तो कैसे इजी होगा, आपको लुढ़काने में क्या होता है, कोई पावर की ज़रूरत होती नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है, ये पूछ रहा है। खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है। सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। खींचते समय पीपे की सतह का अधिकतम क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है। उपरोक्त के अलावा कोई अन्य कारण।
तो गाइज देखिए, अगर सपोज डैट ये मेरी कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर मेरी कोई बॉडी है, तो ये बॉडी को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स लगाते ही ये किस फोर्स से आगे मूवमेंट करेगी। जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, इस पर एक फ्रैक्शन फोर्स लगेगा। देखिए मैंने इस पर फोर्स F लगाया और इस पर एक फ्रैक्शन फोर्स FR लगा। जैसे ही मेरा फोर्स इस फ्रैक्शन फोर्स, इस घर्षण बल से ज़्यादा हो जाएगा, ये बॉडी घूमने लगेगी, ठीक है, मतलब या तो स्लाइड हो जाएगी और रोल करना होगा तो रोल हो जाएगी। अब ये फ्रैक्शन, एक होता है सर्पी फ्रैक्शन जब ये इस पे जाएगी, एक होता है लोटनी फ्रैक्शन जब ये क्या करेगी, इस पर स्लाइड करेगी। ठीक हो गया। तो होता क्या है, जो मेरा क्या होता है गाइज, सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रैक्शन जो होता है वो लोटनी घर्षण से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ये FS कहलाता है आपका स्लाइडिंग फ्रैक्शन और आपका FR कहलाता है कौन सा वाला, राइडिंग फ्रैक्शन। तो ये जो FR होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब देखो जब ये कम फोर्स लगाएगा तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, इसको आसानी से क्या कर सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण क्या होता है गाइज, कम होता है। ठीक है, और जब घर्षण कम होगा तो इजीली किसी भी बॉडी को आप क्या कर सकते हो, रोल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है, त्वरण को दर्शाती है। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व के गुण को दर्शाता है। जड़त्व का नियम क्या होता है, इनर्शिया क्या कहता है गाइज, कोई भी बॉडी क्या करती है, अपने में होने वाले चेंज का अपोज करती है या विरोध करती है। तो आप क्या होगा, गिलास से आप एकदम क्या करोगे, अगर कागज़ को उसको निकालोगे तो उस पर कोई भी क्या होगा फ़र्क, मतलब जल को छिड़काए बिना ही कागज़ को क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है इनर्शिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किसी पिंड के वेग 2 गुना हो जाए तो उसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा, संवेग 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी, स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी होगी। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का तो वेग से कोई लेना देना है नहीं, तो ऑप्शन ये कट गया। गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है मेरी वो होती है 1/2 mv²। तो जब आप वेग को 2 गुना कर रहे हो तो v का स्क्वायर मतलब गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना। तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। उसके बाद संवेग 2 गुना हो जाएगा, ये सही लग रहा है। कैसे, देखिए P बराबर m इंटू वी, संवेग क्या होता है, m और v के गुणनफल के बराबर। अब जब वेग को 2 गुना कर दोगे तो संवेग भी तो कितना हो जाएगा गाइज, 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है, देखिए संवेग सदिश राशि है, इसका SI मात्रक अगर अब आपसे पूछे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह भी कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। इसके मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, समान त्वरण से गतिमान होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गाइज, अगर दो पिंड हैं, एक भारी पिंड है और एक क्या है, हल्का पिंड, हमने इस पर फोर्स लगाया है और सेम टाइम पे। अब फोर्स होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये मेरा क्या होता है, मतलब संवेग परिवर्तन की दर आपका क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल समान है, समान समय के लिए लगा है। ठीक हो गया, तो यही हो गया, बल समान है मतलब यहाँ से मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, F इंटू टी। चाहे मैं बड़े वाली बॉडी की बात करूँ चाहे मैं छोटी वाली बॉडी की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जब दोनों का संवेग समान होगा उसी कंडीशन में ये चीज़ फॉलो होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। ठीक है, और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संवेग क्या होता है, ये पिंड संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार गतिमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 kg के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य कितना होगा।
0, 200 जूल, 20 जूल, इनमें से। तो गाइज देखिए, याद रखिएगा, जो हमारा क्या होता है, बल पूछ रहा है ना, बल आवश्यक कार्य वर्क बराबर होता है Fs cos थीटा। ठीक हो गया। अब उसने क्या बोला, 20 केजी के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए किया गया कार्य। तो जब उसको भूमि के ऊपर 1 मीटर पर रखोगे तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और cos 90 की जो वैल्यू होती है गाइज वो कितनी होती है, 0। अब जब ये cos 90 0 हो गया तो क्या कोई कार्य करना पड़ेगा, नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं गाइज। देखिए, 20 केजी के एक पिंड को एक भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा, 0 होगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया, W बराबर Fs cos थीटा। कार्य कैसी राशि है पूछे अगर, तो याद रखिएगा कार्य अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है गाइज, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी, आधी रह जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी। तो गतिज ऊर्जा की बात कर रहा, अभी मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब देखो, जब वेग को 2 गुना कर दोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी गाइज, 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऊर्जा की बात कर रहा तो मात्रक ये भी क्या होगा गाइज, जूल ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो गाइज देखिए, चाबी वाली घड़ी में जब हम चाबी भरते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी जो होती है हमारी गतिज ऊर्जा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वो संचित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है, mgh, ये याद रखिएगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन है आपका, ये मैंने बता दिया, Q = mgh। एग्जाम्पल की बात करें तो तनी हुई गुलेल, घड़ी की कमानी, छत पर खड़ा बालक, पहाड़ पर जमा पानी। और आजकल आपने देखा होगा, अभी जब रामायण हाल ही में चल रही थी तो उसमें जब एंडिंग और स्टार्टिंग होती है तो धनुष खींचा हुआ जो बाण हो, धनुष खींचा हुआ धनुष आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, आपका स्थितिज ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, स्थिर आलम्ब के लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल मतलब दोल रहा है, तो पदार्थ को स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, स्थितिज व गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा। तो गाइज देखिए, अगर कोई मेरा ये पिंड है, ठीक है, ये है लाइक डेट, अब ये दोलन कर रहा है तो इसकी एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है, अब ये यहाँ पर दोलन कर रहा है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा तो होगी नहीं ना, तो स्थितिज ऊर्जा वाले सारे ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए। अब जो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी वो इसके मिडिल में, ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, अधिकतम होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइज, बी आपका राइट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा दोलन के बीच क्या होगी, उसकी अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे फिसल ना जाए, चाल बढ़ जाए या तेज़ी से चल सके, थकान कम हो, स्थायित्व या स्थिरता में वृद्धि हो। तो सबको पता है, जब हम पहाड़ों में चलते हैं तो आगे की ओर होते हैं जिससे हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सके, स्टेबिलिटी मिल सके, मतलब स्थायित्व मिले। क्यों, क्योंकि जो हमारा क्या है, जिससे सेंटर ऑफ मास है वो हमारा क्या हो जाए, मिल जाए ईजीली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, गुरुत्व केंद्र का वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्यरत रहता है, चाहे वह वस्तु जिस स्थिति में भी रखी जाए। तो गाइज, आप आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, 20 क्वेश्चन हम करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, भू स्थिर या तुल्यांकी उपग्रह, ठीक है, तुल्यकाली उपग्रह भी कहते हैं इसे, घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे, 365 दिन, 30 दिन, निरंतर परिवर्तनशील। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में
डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स, हैव अ गुड डे।